पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में पिछले कई महीनों से चल रही हिंसा पर मुरादाबाद में जमीयत उलेमाए हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसमें संगठन के कानूनी सलाहकार काब रशीदी ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। मणिपुर में पिछले 2 महीने से लगातार हिंसा जारी है, लेकिन इसे अभी तक नहीं रोका जा सका है। वहीं विगत 20 जुलाई को वीडियो वायरल होने के बाद हिंसा की हकीकत सामने आई है, जिसमें कुकी समुदाय की बेटियों के साथ हुई घटना में मणिपुर सरकार बराबर की दोषी है। जमीयत उलेमाए हिंद के कानूनी सलाहकार ने आगे कहा कि मणिपुर में 300 से अधिक चर्चों को आग के हवाले किया जा चुका है। साथ ही 4000 बंदूकों समेत 60,000 गोलियां भी लूट ली गई हैं। वहीं कुकी समुदाय की महिलाओं पर हमला करने वाले उपद्रवियों को काब रशीदी ने आतंकवादी करार दिया है। कानूनी सलाहकार ने पिछले 2 घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि साल 1991 में मणिपुर में इसी तरह का उपद्रव हुआ था, जिस पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया था, जबकि उस वक्त भी केंद्र और राज्य दोनों में ही कांग्रेस की सरकार थी। वहीं साल 2001 में भी मणिपुर में कई हिंसात्मक घटनाएं हुई थीं, जिस पर विचार करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर कुछ ही समय में घटना का समाधान निकाल लिया था, लेकिन मौजूदा समय में ऐसा नहीं है, जो कि सरकार की विफलता है। काब रशीदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार तमाशाई बन रही है। भारत को लेकर के सारी दुनिया में क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि वो भारत जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास ही नहीं रखता है, बल्कि वो लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इस तरह की भयावह स्थिति सामने आएगी तो पूरे देश को शर्मसार होना पड़ेगा। आपने अभी देखा कि 20 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 लड़कियों को नंगा करके एक भीड़ के माध्यम से उनके साथ में अमानवीय कार्य किया गया, जो बज़ाहिर इंसानों के रूप में भेड़ियों की एक भीड़ थी। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है और हो क्यों रहा है। अगर हम देखें तो 4 मई को यह घटना हुई। इस कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को उनके हॉस्टल से उठाया गया और पुलिस कस्टडी से अपराधियों ने, आतंकवादियों ने और टेररिस्टों ने उनको लिया। एक बच्ची के पिता की और भाई की उनके सामने हत्या की गई। 18 तारीख में एफआईआर हुई और एफआईआर में वो सब कुछ मेंशन किया गया जो 4 तारीख की घटना में हुआ था, जिसको पूरी दुनिया ने 20 तारीख की वायरल वीडियो में देखा। सवाल यह है कि जब 18 तारीख में एफआईआर दर्ज हो गई थी और उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन थी, तो आखिर 20 जुलाई तक मणिपुर की सरकार खामोश तमाशाई बनी क्यों रही? उन अपराधियों की गिरफ्तारी ही शुरू 20 तारीख के बाद हुई है। ये पूरी सरकार का सामूहिक फेलियर है और इस अमानवीय कार्य में मणिपुर के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार बराबर की शरीक है कि वो 2 महीने खामोश तमाशाई बने रहे। और फिर आप कल्पना करिए कि 4000 हथियारों को लूट लिया गया, 60,000 गोलियों को लूट लिया गया और इतनी लंबी यात्रा हो गई ये हिंसा की, अत्याचार की, अन्याय की, दुष्प्रचार की। लेकिन केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी देखती रही। 300 चर्चों को जला दिया गया, कई मंदिरों को जला दिया गया, लेकिन अब तक किसी भी समाधान की तरफ हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मणिपुर में यह हिंसा पहले नहीं हुई है। मैं 2 घटनाओं का चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा कि 1993 में जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी और ये टेंशन हुई थी 2 समुदाय के बीच में, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विदिन 10 डेज राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। इसी तरह 2001 में जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त भी यह घटना हुई थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केंद्रीय स्तर पर भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और राज्य स्तर पर भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और कड़ी अपील जारी करके एक सीमित समय के अंदर उस घटना को रोक दिया था। मैं समझता हूं कि ये फेलियर है माइनॉरिटीज़ के लिए और वहाँ की जो जनता है उसके लिए। सरकार के दिल में कोई रहम है ही नहीं।
भाई 2 महीने की इतनी लंबी यात्रा हो गई और आपने सरकार बर्खास्त नहीं की। मुख्यमंत्री बना हुआ है अभी भी अपनी चेयर के ऊपर, और मुख्यमंत्री बेशर्मी के साथ में ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनल्स पे ये कह रहे हैं कि साहब ये कोई एक घटना नहीं है, इस जैसी तो 1000 घटना मणिपुर के अंदर हुई हैं, 100 से ज़्यादा FIR सेम तरीके से हुई हैं। जमीयत उलमाए हिंद सरकार से ये मांग कर रही है कि आप मानवता पर होने वाले इस घंघोर अन्याय को शीघ्र ही रोकिए। अब आप और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? और चूंकि जमीयत उलमाए हिंद सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो मानव अधिकारों के लिए पूरे मुल्क में काम करती है, तो मानव अधिकारों का हनन जिस तरीके से मणिपुर के अंदर हो रहा है, वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उससे बाहर निकलना पड़ेगा, और सिर्फ एक बयान दे देने से कि हम खेद प्रकट करते हैं और फिर उसकी प्रतिस्पर्धा कर देना राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ या किसी और राज्य में 75 दिनों से घटना या आगजनी नहीं हो रही है। आप फोकस करिए जिस घटना ने पूरे दुनिया में भारत को शर्मसार किया।